श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। बोलिए श्री राम कथा की जय। राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधिका रानी की जय। सीता मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गैया मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव।
श्री राम कथा द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व आइए भगवान का दिव्य संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान श्री राम की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। श्री
राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय। सर्व संत हरि भक्तन की आज के आनंद की जय जय श्री सीताराम। परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। मानव जीवन की जो सबसे बड़ी निधि है या सबसे बड़ा फल है या सबसे बड़ा सार है, वो इस कली काल में या इस संसार में वो केवल और केवल भगवान की कथा ही है। श्री राम जी की कथा ही है, श्री रामचरितमानस की कथा ही है, जिसका लाभ हम लोग यहाँ विश्वोचक में बैठ करके ले रहे हैं श्रवण के माध्यम से। यही वास्तव में हमारे मानव जीवन की धन्यता है, यही हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे, हमारे परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज सभी देवी देवताओं का, सभी सज्जनों का, सभी भूत प्रेत इत्यादि का, माने संपूर्ण चराचर में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सभी का वंदन कर रहे हैं, सभी को प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। सिया राममय सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बंदऊ नाम राम रघुबर को। बंदऊ राम नाम रघुबर को। हेतु कृशानु भानु हिम कर को। हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। वेद हरि हर में वेद प्राण सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो। गुण अनुपम निधान सो। महामंत्र जोए जपत महेशु।
राम जय राम जय राम। बोलिए श्री राम लला की तो देखो हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज सभी को प्रणाम करने के बाद भगवान के नाम की महिमा का गायन कर रहे हैं। भगवान के नाम की ऐसी दिव्य महिमा है संसार में कि वो तो भगवान से भी बहुत आगे की चीज है, क्योंकि हमेशा नामी से बढ़ कर के नाम की महिमा बताई गई है। भाई आप इतनी भीड़ में बैठे हैं, अब मान लो हम यहां से आवाज लगाएं, अरे मोहन जी सुनते हो, अरे भैया प्रधान जी सुनते हो, तो आप भले हजारों की संख्या में बैठे हो या लाखों की संख्या में बैठे हो, तो आपके मध्य में जो मोहन नाम का व्यक्ति होगा उसके कान ठाड़े पड़ जाएंगे, महाराज जी हमको क्यों बुला रहे हैं भाई। तो आपके मध्य में जो प्रधान होगा वो चाहे दुर्गा मंदिर कमेटी का प्रधान हो और चाहे पिंडदा प्रधान हो, उसके भी कान खड़े हो जाएंगे कि महाराज हमको क्यों बुला रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नामी की महिमा तो है ही, लेकिन नामी से ज्यादा उसके नाम की महिमा है। नामी भी हमारे पास तभी आता है जब हम नाम का उच्चारण करते हैं। बिना नाम लिए तो हमारे पास न प्रधान जी आने वाले हैं और ना ही सोहन या मोहन आने वाले हैं। जब हम पुकारेंगे तभी नामी आता है। तो नामी है भगवान श्री राम और नाम है भगवान का राम। तो जब हम लोग राम राम कहेंगे या सीता राम कहेंगे तो भगवान के भी कान ठाड़े पड़ जाएंगे। भगवान भी हमारी बात सुनेंगे, हमारे द्वारा उच्चारण किया गया नाम श्रवण करेंगे, और फिर जब हम उस भाव से उस हृदय से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान फिर दौड़े चले आएंगे। इसीलिए कहा गया है कि लघ्वपि भक्ताधिकारे महच्छेपकम अपर सर्वहानात्। भगवान का नाम कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चाहे तो आप इतना बड़ा मंत्र जप लो या फिर केवल सीताराम 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 या राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, या केवल राधे राधे ही जप लो या केवल राम राम ही जप लो या केवल कृष्ण कृष्ण ही जप लो। तो नाम का वास्तव में वही फल है, वही प्रभाव है। नाम कभी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है, बड़ी अलौकिक महिमा है। बंदो नाम राम रघुबर को हेतु कृशान भान हिम कर को। विधि हरे हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोय जपत महेशु काशी मुक्ते हेतु उपदेशु। भगवान श्री राम प्रभु के राम नाम का ही वंदन करके
राम नाम का ही नाम लेकर के हम सभी को बाबा भोलेनाथ काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं। काशी के अंदर जो भी जीव की मृत्यु होती है, जिस जीव का प्राणांत होता है, भोले बाबा उसके कान में राम राम का उच्चारण करते हैं और उसी राम राम के उच्चारण मात्र से उस जीव की मुक्ति हो जाती है। तो भगवान के नाम की बड़ी अद्भुत महिमा बताई गई है और कलयुग में तो केवल और केवल भगवान का नाम ही वास्तव में सार है। महिमा जासु जान गन राउ प्रथम पूजयत नाम प्रभाव। कौन नहीं जानता है कि भगवान श्री राम के नाम की बड़ी महिमा है। एक युग में नहीं, राम नाम की महिमा तो चारों युगों में है। जैसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज का प्रताप चारों युगों में समान रूप से व्याप्त रहता है, क्योंकि मैया सीता मैया जानकी का आशीर्वाद जो है, चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्धे जगत उजियारा। तो जैसे हनुमान जी महाराज का प्रताप चारों युगों में समान रूप से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार से भगवान का नाम, भगवान के नाम का प्रभाव भी चारों युगों में समान रूप से कार्य करता है। भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान का संकीर्तन करने से हमें वो पुण्य लाभ हो जाता है जो लाखों वर्ष त्रेता में या द्वापर में या सतयुग में महा कठोर तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता। तो भगवान के नाम की महिमा का बड़ा दिव्य गायन कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी महाराज। भगवान का बार बार वंदन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, आपने हमें ये जो जीवन प्रदान किया है, आपने हमें ये जो नर शरीर प्रदान किया है, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है और इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि भगवान श्री राम के नाम का, भगवान श्री राम की कथा का गुणगान इस मानव शरीर से कर लिया जाए और जीवन की कोई ऐसी निधि नहीं है जो हमारे जीवन को धन्य बना सके। तो आइए हम भी भगवान का वंदन करें, हम भी भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे। तो भगवान श्री राम, भगवान रघुनाथ जी ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है जो हमें ये शरीर दिया है। तो आइए भगवान श्री राम को धन्यवाद दें, भगवान श्री राम का वंदन करें, उनको प्रणाम करें। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे, जीवन दिया जो
आपने उपकार राम रे। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे। तेरी दया से पल रहा परिवार राम रे। तेरी दया से पल रहा परिवार राम रे। तेरी दया से चल रहा परिवार राम रे। तेरी दया से पल रहा परिवार राम रे। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे। तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं। 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 हंसता चहकता दे दिया, हंसता चहकता दे दिया परिवार राम रे। हंसता चहकता दे दिया परिवार राम रे। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे। राजा रामचंद्र की जो भी कहोगे राम जी करता रहूंगा मैं। 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 नौकर बना लो द्वार का, नौकर बना लो द्वार का एक बार राम रे। नौकर बना लो द्वार का एक बार राम रे। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे।
करते हुए नैया जो मैंने सौंप दी तेरे ही नाम पर, नैया जो मैंने सौंप दी तेरे ही नाम पर, नैया जो मैंने सौंप दी तेरे ही नाम पर, नैया जो मैंने सौंप दी तेरे ही नाम पर, नैया के मेरे बन गए, नैया के मेरे बन गए रखवार राम रे। नैया के मेरे बन गए रखवार राम रे। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे, जीवन दिया है राम रे, उपकार राम रे। प्रेमी का राम तुम सदा ही निभाते साथ, प्रेमी का तुम सदा निभाते साथ, प्रेमी का ही सदा तुम निभाते साथ, प्रेमी का तुम सदा तुम निभाते साथ, पाता रहे रसिक सदा, पाता रहे रसिक सदा तेरा प्यार राम रे। आता रहे रसिक सदा तेरा प्यार राम रे। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे, जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे। तेरी दया से चल रहा परिवार राम रे, तेरी दया से पल रहा परिवार राम रे। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे, जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे। जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे, जीवन दिया जो आपने उपकार राम रे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। शंभु की नयह चरित सुहावा बहुर
कृपा करे उमहि सुनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोए सेवकाग भुसुंडे दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तेहि सन जाग बलिक पुनि आवा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो देखो, भगवान श्री राम की जो कथा की परंपरा है, ये रामायण की कथा की जो परंपरा है वो इस प्रकार से है, उसे हमें समझ लेना चाहिए। परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भगवान श्री राम की कथा सबसे पहले भोले बाबा ने गाई। भोले बाबा ने मैया सती को भी श्रवण कराई और भोले बाबा ने मैया पार्वती को भी श्रवण कराई। और तत्पश्चात भोले बाबा के ही एक बड़े ही प्रेमी भक्त जिनका नाम है काग भुसुंडी जी, तो उन्होंने जब भोले बाबा से राम कथा के लिए याचना करी, प्रार्थना करी, तो भोले बाबा ने कृपा करके, दया करके वही राम कथा की प्रसादी काग भुसुंडी जी को प्रदान करी। और फिर काग भुसुंडी जी महाराज ने महर्षि याज्ञवल्क जी महाराज को राम कथा सुनाई। और फिर महर्षि याज्ञवल्क जी महाराज ने वही राम कथा श्री भरद्वाज मुनि जी महाराज को श्रवण कराई। और वही राम कथा फिर आगे चलती रही और श्री नरहर्यानंद जी महाराज के श्री मुख से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पास में आई। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने हम सभी के जीवन के कल्याणार्थ, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन्न पर कहे न जाना, निज परताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। ये संतों का ऐसा हृदय होता है, संतों का ऐसा स्वभाव होता है। कैसा स्वभाव होता है कि संत लोग वही कार्य करते हैं जिसमें समाज का कल्याण हो, जिसमें समाज का उत्थान हो, सारे संसार की उन्नति हो, सारे संसार की, देश की, राष्ट्र की प्रगति हो। तो महापुरुषों की कृपा से ही, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की कृपा से ही आज हम लोग रामचरितमानस की या श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो यही परंपरा जो है आज हम सभी के मध्य में विद्यमान है, जो रामचरितमानस की परंपरा है।
तो देखो ऐसी अद्भुत कथा है, ऐसी परम पावन कथा है, मैया सती का चरित्र है। और फिर भगवती पार्वती का जन्म और पार्वती मैया का तप और भोले बाबा को विवाह के लिए जैसे तैसे राजी करके देवताओं ने भोले बाबा का विवाह कराया है। लेकिन भोले बाबा के विवाह में तो हम आज के विश्राम तक ही पहुंचेंगे। अब उससे पूर्व जो कथाएं हैं, उससे पूर्व जो चरित्र हैं, उनका आनंद हमें ले लेना चाहिए। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गरीसा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो देखो गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये त्रेता युग की बात है, ये त्रेता युग के समय की कथा है। भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए मैया सती को साथ में लेकर के भोले बाबा गए हैं। ये कुंभज ऋषि कौन है? तो कुंभज ऋषि का मतलब है अगस्त्य ऋषि। तो महर्षि अगस्त्य ऋषि जी के पास में भोले बाबा मैया सती को लेकर के भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए गए हैं। कहां पर गए हैं? तो दंडकारण्य में गए हैं। संग सती जग जनन भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। मैया सती के साथ भोले बाबा ने जाकर के अगस्त्य ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया, उनका वंदन किया, उनका पूजन किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज आप हमें भगवान की, हमारे प्रभु श्री राम की कथा सुनाएं। तो अगस्त्य ऋषि जी ने कहा कि महाराज आप तो जानते हैं कि हम आपके परम भक्त हैं। जितना कथा या जितना ज्ञान हमें आपके बारे में है उतना राम जी के बारे में तो नहीं है। यदि आप हमसे कहते कि हमारी कथा हमें सुनाओ तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती, हमें बड़ा आनंद होता। लेकिन अब आपने कह दिया है कि राम जी की कथा सुनाओ, तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। अब जैसे भी होगा अब सुनानी तो पड़ेगी। लेकिन हमें
एक बात समझ में नहीं आई, संसार में हर व्यक्ति, वो चाहे कोई नारी हो या नर हो, हर व्यक्ति अपनी ही कथा, अपनी ही प्रशंसा कराना या करना चाहता है। और महाराज एक आप हैं जो कह रहे हैं कि भगवान राम की कथा सुना, और आपकी जगह पे कोई और होता तो कहता कि महाराज आप हमें हमारी ही कथा सुनाओ, आप हमें हमारे ही गुणों का बखान करो, हमारी ही तारीफों के पुल बांध दो। लेकिन महाराज आप धन्य हैं जो आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की कथा सुनाओ, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? तो भोले बाबा ने कहा कि देखो, जो लोग संसार में अपनी तारीफ करते हैं या कराना चाहते हैं, अपना गुणगान अपने मुख से करते हैं या दूसरे से कराते हैं, ऐसे लोगों को महान पातक लगता है। हमारी कोई प्रशंसा कर रहा हो तो हमें अपने कानों से हमारी प्रशंसा, हमारी तारीफ कभी नहीं सुननी चाहिए। और हम ही स्वयं किसी से कराएं तो सोचो कितनी माड़ी बात है, कितनी ही बुरी बात है। लेकिन अब आजकल समय ऐसा है कि हर व्यक्ति अपनी ही प्रशंसा सुनना या करना या कराना चाहता है। लेकिन हमारे भोले बाबा ऐसे नहीं है। भोले बाबा ने समझाया कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गरीसा, माने अपनी प्रशंसा कराने में दूसरे की निंदा हो जाती है। ना ही तो अपनी प्रशंसा खुद करें, न दूसरे से कराएं, और ना ही कभी किसी की कोई चुगली करें, ना ही कभी किसी की निंदा करें। लेकिन क्या करें महाराज, हमारा तो स्वभाव है, असी जदों चार जनानियां इकट्ठी हो जाती हैं ते फिर साढ़े कोल रिहा ही नहीं जाता, ते असी एक दूसरे दे घर दी गल्लां कर दी ते 4 घंटे 3 घंटे कदों निकल गए सानू पता ही नहीं लगता। सारा दिन इदा ही लंघ जाता है। बच्चे चले गए स्कूल, पति देव चले गए दुकान करने या अपनी नौकरी पे या अपना धंधे पानी पे, जहां भी गए। अब सारे दिन माताएं घर में बेचारी अकेली रहती, तो करें क्या? फिर किसी अड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ, वहीं 2 इधर से आई, 2 उधर से आई, 2 इधर से आई, 4 6 8 इकट्ठी हो जाती हैं और फिर बुढ़िया पुराण की कथा शुरू हो जाती है। एक बुढ़िया पुराण भी है, वैसे हमारे ग्रंथों में तो नहीं है, लेकिन समाज में बुढ़िया पुराण भी है। तो बुढ़िया पुराण की कथा ऐसी है कि उसका कभी अंत ही नहीं होता है, वो चलती रहती है। अपने घर की सारी पोल पट्टी वो कहेगी, वो उससे कहेगी, ऐसे ही 2 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं। जबकि हमें पति से, बालकों से जो समय मिला है उसका लाभ लेना चाहिए। उसका लाभ क्या है? उसका लाभ ये है कि अब आप घर के सारे कार्य करके यदि फ्री हैं तो अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ, वहां कोई पाठ कर लो, कोई पूजा कर लो, भगवान की कोई अर्चना वंदना कर लो। और कुछ नहीं हो रहा है तो टीवी चालू कर लो और टीवी में सीरियल मत देखो। टीवी में बहुत सारे ऐसे चैनल चल रहे हैं जिन पर हमेशा कोई न कोई आध्यात्मिक, कोई न कोई धार्मिक प्रवचन या कथाएं आजकल तो बहुत लाइव चल रही होती हैं। लाइव नहीं तो डी लाइव चल रही होती हैं। जैसे कि
आपकी ये जो विश्वोचक में कथा हो रही है, ये जो श्री राम कथा हो रही है, ये भी लाइव चल रही है। अब इस कथा को भी आप अपने घर में YouTube में चाहे टीवी में देख सकते हैं, चाहे अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी कथाएं हमेशा चलती रहती हैं। तो समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो भोले बाबा ने अगस्त्य ऋषि जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज आप हमें श्री राम जी की कथा सुनाइए। तो अगस्त्य ऋषि जी भगवान श्री राम की बड़ी ही मधुर और बड़ी ही दिव्य कथा भोले बाबा को और मैया पार्वती को सुनाने लग गए। तो देखो, जब भी आप कथा का श्रवण करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें। कौन सी बात का? कि हमारा ये जो मनुआ है, हमारा ये जो मन है ना, ये बड़ा ही चंचल है, ये भटकता ही रहता है। क्योंकि इसका स्वभाव है भाई, चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। लेकिन भगवान ने भी कहा है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भैया अर्जुन, तू चिंता मत कर। यदि तू अभ्यास करेगा, यदि तू प्रयास करेगा, यदि तू इस मन को भगवान की कथा में, भजन में लगाने का प्रयास करेगा, तो एक दिन निश्चित ही ऐसा आएगा कि उस दिन तेरा मन भगवान में या भगवान की कथा में या भगवान के भजन में लग जाएगा। तो हमारा भी मन चंचल है, आपका भी मन चंचल है। शरीर से तो भले कथा में बैठे होते हैं, लेकिन मन जो है घर में या संसार में घूम रहा होता है। तो महापुरुष कहते हैं कि कथा में जब भी हम बैठें तो हमारे मन को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर करके बैठें। बोलिए श्री संत भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। और जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल।
नवनागर नवल छैल रसिया, नवनागर नवल छैल रसिया, प्यारो काना है मेरो रंग रसिया, हो प्यारो काना है मेरो रंग रसिया। दोनों रस की भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। तो देखो भगवान श्री राम की कथा में, भगवान की कथा में हमारे मध्य में, हमारे सन्मुख श्री वेंकटेशपुरी जी महाराज पधारे हैं। तो हम सभी उनका वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। महाराज जी को आप सब लोग जानते ही होंगे, हम तो आज पहली बार मिले हैं। बड़े अच्छे तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी महापुरुष हैं। क्योंकि देखने मात्र से ही पता लग जाता है कि कौन कितने पानी में है। तो देखो भगवान की कथा में ऐसे दिव्य संतों का आगमन होना ही चाहिए। और भी बहुत सारे संत इस कथा में आएंगे, क्योंकि ये संतों की कथा है, ये भगवान की कथा है। और यहाँ भी तो संत ही कथा कर रहे हैं, अगस्त्य ऋषि कथा कर रहे हैं और भोले बाबा मैया सती को लेकर के श्रवण कर रहे हैं। लेकिन कथा में विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब भी कथा सुनी जाए तो सावधानतया श्रृणु, पूरी तरह से सावधान होकर के भगवान की कथा का हमें श्रवण करना चाहिए। क्योंकि यदि सावधान होकर के कथा नहीं सुनोगे तो फिर कथा आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, और पल्ले नहीं पड़ेगी तो फिर आनंद थोड़ा कम आएगा। इसीलिए तो भगवान श्री राम जब सीता मैया की खोज करते हुए लंका में जा रहे थे और दंडकारण्य से गुजरे, तो भगवान का स्वागत करने के लिए तो वहां बड़े बड़े जगत गुरु, बड़े बड़े ब्रह्मांड गुरु, बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े वैभवशाली महापुरुष खड़े थे कि काश भगवान हमारे आश्रम में आ जाएं, काश भगवान का पदार्पण
हमारी कुटिया में हो जाए। लेकिन भगवान श्री राम किसी के भी पास नहीं गए। तो फिर आखिरकार भगवान श्री राम कहाँ गए? भैया लक्ष्मण के साथ में। तो भगवान श्री राम गए सीधे मतंग ऋषि की शिष्या सबरी मैया के पास में। तो सबरी मैया का जीवन भगवान श्री राम ने, भगवान की भक्ति ने, भगवान के नाम ने धन्य बना दिया। और भगवान श्री राम जब वार्तालाप करके जाने लगे तो सबरी मैया ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु अब जाते जाते आप हमें कुछ उपदेश प्रदान करके जाइए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि अवश्य हम तुम्हें उपदेश तो प्रदान करेंगे और अपनी नवधा भक्ति का उपदेश प्रदान करेंगे। लेकिन हमारी शर्त ये है कि नवधा भगत कहूं तो पाही, सावधान सुन धर मन माही। आप संसार से अपने मन को हटा करके भगवान की कथा में लगाओ तो निश्चित ही आपको बहुत आनंद आएगा। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम। और भगवान भी वास्तव में ऐसी ही जगह विराजमान होते हैं, क्योंकि एक बार इमरजेंसी में नारद जी ने पूछ ही लिया था भगवान से कि प्रभु कभी आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए, कभी एकदम से डायरेक्टली आपसे मुलाकात करनी हो, कोई सूचना देनी हो, तो आप कहाँ मिलेंगे या हमेशा कहाँ विराजमान रहते हैं? तो भगवान ने श्री नारद जी महाराज से कहा कि देखो नारद, तुम क्या समझ रहे हो कि हम कहाँ रहते हैं? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु हमें तो ऐसा लगता है कि आप अहरनिश माने 24 हर जो है बैकुंठ में वास करते हैं। तो भगवान ने कहा कि गलत, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? तो भगवान के ही शब्दों में श्रवण करें। ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हमेशा वैकुंठ में मिलूं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैं हमेशा स्वर्ग में मिलूं, मैं हमेशा गौलोक में मिलूं, कृष्ण लोक में मिलूं, राम लोक में मिलूं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो प्रभु आप फिर योगियों के हृदय में रमण करते होंगे, वहां तो मिलेंगे। तो भगवान ने कहा कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं किसी योगी ध्यानी ज्ञानी के हृदय में मिलूं। तो फिर प्रभु ऐसी कौन सी जगह है जहां आप हमेशा मिलेंगे? तो भगवान ने उस जगह का नाम बताया है मैया के मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहां मेरी लीलाओं का, मेरी कथाओं का गुणगान कर रहे होंगे, मैं वहीं आपको मिलूंगा। तुम आंख बंद करके मेरी कथा में चले आना, मैं तुम्हें वहां उपस्थित मिलूंगा। तो देखो भगवान स्वयं अपनी कथा सुनने के लिए अपनी कथा में विराजमान होते हैं, क्योंकि भगवान की कथा कहने वाले भी भगवान होते हैं और भगवान की कथा सुनने वाले भी भगवान ही होते हैं।
तो ऐसी अद्भुत कथा है जो अगस्त्य ऋषि ने भोले बाबा को सुनाई। तो भोले बाबा ने तो अपना मन चारों तरफ से हटा करके कथा का श्रवण किया, लेकिन मैया सती ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। और कथा सुनने के बाद जब भोले बाबा दंडकारण्य से गुजरे तो भोले बाबा ने राम और लक्ष्मण को दंडकारण्य में विचरण करते हुए देखा। भगवान राम लक्ष्मण का दर्शन किया तो भोले बाबा ने साष्टांग दोनों भाइयों को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, वंदन किया और मैया सती से कहा कि देखो देवी, देखो भगवती, ये वही प्रभु श्री राम हैं, ये वही मेरे स्वामी हैं, ये वही मेरे इष्ट हैं जिनकी कथा अभी हम दोनों जने सुन करके आ रहे हैं। तो मैया सती को विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं। अरे ये तो किसी राजा के राजकुमार हैं, ये तो नव युवक हैं, ये तो युवा बालक हैं, ठीक है थोड़े सुंदर हैं, तो क्या हुआ, हैं तो राजकुमार और राजकुमार हमेशा सुंदर ही रहते हैं। तो मैया सती के मन में संदेह हो गया। मैया सती ने यहाँ अपनी बुद्धि का काम किया, माने बुद्धि से भगवान को जांचने का, परखने का काम किया। जबकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की कथा में, भगवान की लीला में कभी भी हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान की लीला, भगवान की कथा तो सुनने की और भाव की प्रधानता है। ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हुआ, माने भगवान की लीला में, भगवान की कथा में कभी भी हमें तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन मैया सती ने भोले बाबा से अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क किए कि ये प्रभु श्री राम हो ही नहीं सकते। अरे देखो तो सही इनकी क्या हालत हो रही है, ये तो हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते तुम हमें छोड़ करके कहाँ चली गई हो, हे प्राण प्रिय हाय सीते कहते हुए साधारण बालकों की तरह, साधारण नरों की तरह विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। ये भगवान राम नहीं हो सकते। तो भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन बहुत ज्यादा आप किसी को समझाओ और फिर भी वो न माने, उसकी समझ में नहीं आए, तो फिर आप समझ लेना कि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। माने भगवान की माया इसके सिर के ऊपर सवार हो गई है और अब तो ये जाने और भगवान जाने, अब तो विधाता ही जाने कि वो माया इसे कहाँ ले करके जाएगी। उसे फिर भगवान के ही ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो भोले बाबा ने भी यही किया कि मैया सती को समझाने का, मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैया सती की बात समझ में नहीं आई। तो फिर भोले बाबा ने भी कह दिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। देखो भगवती, यदि तुम्हारे मन में हमारे प्रभु श्री राम के प्रति कोई संदेह है तो आप जाओ और जा करके इन राजकुमारों की परीक्षा लो। तो परीक्षा के माध्यम से कम आपका संदेह दूर हो जाएगा, क्योंकि अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। यदि हमारी बुद्धि में कोई संशय हो गया है, कोई भ्रम हो गया है, तो उस भ्रम का, उस संशय का हमें निवारण कर लेना चाहिए।
यदि उस भ्रम का, उस संशय का निवारण हम नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो फिर हमारे कर्म, अकर्म, सुकर्म, विकर्म, इन सब चीजों का भान नहीं रहता है, तो फिर हमारे जीवन का भी नाश हो जाता है। तो भोले बाबा ने परीक्षा के लिए कह दिया कि अब आप स्वयं ही इन दोनों की परीक्षा लेकर के देखिए। तब लग बैठ अहूं बट छाही, जब लग तुम एहूं मोहे पाही। हो ही सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावें शाखा। भगवान भोले बाबा ने आंख बंद करी और भगवान श्री राम का ध्यान किया और भगवान श्री राम के ऊपर ही छोड़ दिया कि प्रभु अब तो आप जो करेंगे वही वास्तव में होगा, हमारे तर्क वितर्क कुतर्क करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो देखो आज भगवती सती राम और लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए गई हैं। तो दंडकारण्य में जा करके जिस रास्ते से राम लक्ष्मण कहते हुए जा रहे थे, हाय सीते हे प्राण प्रिय, आप हमें छोड़ करके कहां चली गई हो, विलाप कर रहे थे, रुदन कर रहे थे, उसी रास्ते में आगे भगवती सती ने सीता मैया का रूप धारण किया और सीता मैया का रूप धारण करके एक झाड़ी में छुप करके बैठ गई और देखा कि जैसे ही राम जी थोड़ा पास आए तो वहीं झाड़ी से निकल करके प्रकट हो गई। जैसे ही सती मैया को सीता बनी राम जी ने देखा तो देखो राम जी तो राम जी हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। माने भगवान श्री राम ही सबके हृदय में वास करते हैं। भगवान श्री राम से हम अपने जीवन का कोई भी राज छुपा नहीं सकते। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि यहाँ, अरे यार यहाँ कर लो, यहाँ हमें कौन देख रहा है, अरे यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है, ये गलत कार्य यहाँ कर लो। कि कोई चोरी करनी है, कोई छल करना है, कोई कपट करना है, कोई दंभ पाखंड करना है, तो यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है, यहाँ कर लो, यहाँ हमें कौन देख रहा है। और अब तो वैसे भी रात्रि हो गई है, तो रात्रि में तो वैसे भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन याद रखो भाइयों, याद रखो बहनों, याद रखो माताओं, भले ही रात्रि हो गई है और भले ही यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, लेकिन तुम्हारे हृदय में सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसका नाम है भगवान, जो तुम्हारे ऊपर दिन में भी नजर बनाए हुए है और रात्रि में भी नजर बनाए हुए है। आप कब क्या सोच रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, कब क्या प्लान बना रहे हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग उसके अंदर होती है। तो भगवान श्री राम ने तो जान लिया कि ये हमारी सीता नहीं, ये तो हमारी माता है। अब भले ही इन्होंने हमारी परीक्षा लेने के लिए भगवती सीता का रूप धारण कर लिया है, लेकिन है तो हमारी माता ही। तो जैसे ही भगवान श्री राम पास आए, आ करके भगवान श्री राम ने भगवती सती को, माने सीता बनी सती को साष्टांग प्रणाम किया दोनों भाइयों ने। तो ये सब देख करके सीता बनी सती के पैरों के तले से जमीन ही सरक गई।
अब तो बड़ी घबराई, बड़ी छटपटाई कि हे भगवान ये क्या हो गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भोले बाबा ने इतना समझाया था, इतना मनाया था, लेकिन फिर भी नहीं मानी। लेकिन आज जब परीक्षा ली तो स्वयं ही पता लग गया कि ये साधारण राजकुमार या साधारण बालक नहीं है, यही प्रभु श्री राम है, यही दशरथ नंदन रघुनाथ हैं। दोनों भाइयों से क्षमा प्रार्थना करी और बहुत ज्यादा वार्तालाप न करके सीता बनी सती वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन आज अपने मन में बड़ी भयंकर दुखी हैं, आज अपने मन में बहुत परेशान हैं कि आखिरकार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही भोले बाबा के पास गई तो भोले बाबा ने पूछा, अरे आओ आओ भगवती, ले ली परीक्षा हमारे प्रभु की। तो देखो सती ने भोले बाबा से झूठ बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि अब वास्तव में सती नहीं बोल रही, अब भगवान की माया ही बोल रही है। और भगवान की माया से ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि भगवान को जब जब कोई नई लीला करनी होती है तो भगवान की देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान की ये त्रिगुणमयी माया ही कार्य करती है और जीव की बुद्धि को भ्रमित करके फिर ऐसा कारण बना देती है कि जीव भी वैसा करने को मजबूर हो जाता है। तो भोले बाबा ने पूछा कि ले ली परीक्षा, तो भगवती सती ने मना कर दिया। भगवती सती के मुख से झूठ निकल गया। भगवती सती ने कहा कि अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, मैं तो आपको वैसे ही बहका रही थी। हाँ जंगल में तो गई थी, लेकिन मैंने उन राजकुमारों की कोई परीक्षा नहीं ली। अरे मैं तो उनके सामने ही नहीं गई। मेरे मन में आया कि हमारे पति परमेश्वर, हमारे प्राणनाथ दीनानाथ जो भी कह रहे हैं वो सब सही है, तो अब उनकी बात पर क्या विश्वास करना। तो भोले बाबा के मन में संशय हो गया कि इतनी देर लगा करके आई हैं, हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि इन्होंने परीक्षा न ली हो। तो भोले बाबा ने फिर आंखें बंद करी, समाधि लगा करके, ध्यान लगा करके भोले बाबा ने देखा तो जैसे हम लोग पिक्चर सिनेमा में सारी फिल्म देख लेते हैं, टीवी में सीरियल देख लेते हैं, उसी प्रकार से भोले बाबा ने सारी फिल्म देख ली कि भगवती सीता ने हमारे राम और लक्ष्मण के साथ में कैसे कैसे उनकी परीक्षा ली है। भोले बाबा ने ये भी देख लिया है कि इन्होंने सीता मैया का रूप धारण किया है, और जब सीता मैया का रूप इन्होंने धारण कर लिया है तो अब हमारा और इनका पति पत्नी का रिश्ता तो उसी समय समाप्त हो गया। अब तो ये हमारे लिए हमारी सीता मैया ही है। तो देखो भोले बाबा ने उसी समय अपने मन में संकल्प ले लिया, अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि अब जब तक इस धराधाम पर भगवती सती विद्यमान है, इस शरीर से ये शरीर हमारी दृष्टि में हमेशा हमारी मैया सीता का ही रहेगा। हम इनको हमेशा प्रणाम ही करेंगे, हम मां मान करके ही इनके साथ में बर्ताव करेंगे। तो देवता लोग भी आज बड़े हैरान हो रहे हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है
लेकिन भोले बाबा चूंकि सर्व सामर्थ्यवान है। देखो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को बहुत लोग आप में से जानते होंगे, वैसे ज्यादातर सब लोग जानते ही हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भी अपनी पत्नी को, शारदा मैया को, देवी को मां ही मानते थे। भले ही उनके साथ उनका विवाह हुआ था। अब ये तो अपने अपने भाव की बात है कि एक घर के अंदर एक कमरे में रह करके हमारा केवल भाव ही तो होता है कि ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी मौसी है। बाकी यदि तात्विक दृष्टि से देखो तो सभी जनानी ही हैं, सभी लेडीज ही हैं, सभी औरत ही हैं, सभी माता बहन ही हैं, लेकिन सबके प्रति अलग अलग भाव रहता है। तो कई महापुरुष ऐसे भी होते हैं कि लेकर के तो आए ब्याह के पत्नी बना करके, लेकिन बाद में भगवती के उपासक होते हैं और फिर अपनी पत्नी को ही मां मान करके साधना प्रारंभ कर देते हैं और फिर संपूर्ण जीवन मां ही मानते हैं। तो भोले बाबा ने भगवती सती को मां मान लिया और भोले बाबा ने भगवती सती से कहा कि देखो भगवती सती, आपने हमारी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, भगवान की माया जो चाहती है वही होता है, इसलिए हमें इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि होगा वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावें शाखा। तो भोले बाबा ने उसी समय सोचा कि अब इस तरह से हम दोनों साथ में रहेंगे तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, क्योंकि भगवती सती हमें अपने बालक की दृष्टि से तो नहीं देखेंगे। भाई हमने तो इनको मां मान लिया है, लेकिन ये हमें अपने बालक की दृष्टि से नहीं देखेंगी, ये हमें अपने पति की ही दृष्टि से देखेंगी। अब रहना भी हम दोनों को साथ साथ में ही है, तो क्या करना चाहिए? अब घर में एक साथ रहना हो और लड़ाई झगड़ा न हो, कलेश न हो, काए काए न हो, चू चू पे पे न हो, तो इसका उपाय क्या है? तो इसका सीधा सा उपाय है कि आप मौन व्रत धारण कर लो। पति चाहे कितनी भी गालियां देता रहे, कितना भी ताने मारता रहे, कितना भी तुम्हें चिढ़ाता रहे, लेकिन तुम्हें बोलना नहीं है। और जब तुम बोलोगी नहीं तो फिर लड़ाई झगड़ा कलेश मारपीट होगी ही नहीं। तो मौन व्रत हमें धारण कर लेना चाहिए। तो भोले बाबा ने भी वही किया। भोले बाबा ने मौन व्रत धारण कर लिया और मौन व्रत धारण करते करते भोले बाबा ने समाधि लगाई। ऐसी अद्भुत अलौकिक भोले बाबा ने समाधि लगाई, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो
बाबा ने मौन व्रत धारण कर लिया और अखंड समाधि लगा करके कैलाश मान सरोवर पर भोले बाबा बैठ गए। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 20 50 दिन नहीं, पूरे बीते संवत सहस 87, माने पूरे के पूरे 87,000 वर्ष तक भोले बाबा समाधि में ही रहे। तो देखो, यदि आप मौन व्रत धारण कर लें, यदि आप अपनी जुबान को कंट्रोल में कर लें, तो निश्चित ही फिर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है महाराज। हमसे सामने वाला कोई एक कहता है तो फिर 2-4 सुनाने के लिए हम हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। अरे भाई, कभी सुन करके भी देखो, इधर से सुन करके इधर से निकाल करके भी देखो, इसका भी आनंद हमें लेना चाहिए। और इसका आनंद जिस दिन आप ले लोगे ना, तो हमेशा सुनते रहोगे, कभी सुनाने का प्रयास नहीं करोगे। क्योंकि सुनने में जो आनंद है ना, वो सुनाने में नहीं है। अब सुनाने में तो हमें यहाँ 3-4 घंटे में नानी याद आ जाती है। अब तुम लोग तो चुपचाप शांति से बैठे हो, न गले पे कोई जोर पड़ रहा है, न कानों पे कोई जोर पड़ रहा है। और कभी मान लो कि चौकड़ी मार करके घुटने में दर्द भी हो रहा है, तो घुटना खोल करके पैर लंबा करने में भी कौन सी दिक्कत है, कर ही देते। अब थोड़ी देर आराम दिया, फिर से चौकड़ी मार ली। अब इस पैर में दर्द होने लगा तो ये भी लंबा कर दिया। कभी मन किया लघु शंका भी चले गए, कभी मन किया तो इधर उधर उठ करके भी चले गए। तो तुम्हारे पास तो पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। क्यों? क्योंकि तुम सुनाने वाले नहीं हो, तुम लोग सुनने वाले हो। तो देखो, जो सुनने वाला होता है ना, वो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, वो हमेशा सुखी रहता है, वो कभी दुखी नहीं रहता है। लेकिन हमें हमारे होने का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। हमसे किसी ने एक शब्द कुछ कहा तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे इसने न जाने कौन सा हमारे सिर का ताज हमसे छीन लिया। ये क्या है? ये हमारा अपना अहम है, ये हमारा अपना अहंकार है, जिस कारण हम किसी ने एक कहा उसे 4 सुना देते हैं। और वहीं लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कलेश होता है, मारपीट होती है, और फिर जीवन में उथल पुथल हो जाती है। तो सुनाने वाले तो बहुत हैं, सुनने वाले कम हैं। इसलिए आप हमेशा सुनने वाले बनो, हमेशा सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे। अब सुनने का तो हमारा भी मन करता है, लेकिन क्या करें। अब आप सब लोगों ने हमें सुनाने के लिए नियुक्त कर दिया है कि महाराज जीवन भर आपको सुनाना ही सुनाना है। तो अब सुनाना हमारी मजबूरी है, इसलिए सुना रहे हैं। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री सीताराम।